विवेकानंद अकेडमी बलौड़ा के यूट्यूब चैनल में आपका मैं स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं जो वीडियो लेकर के आया हूं ना, ये लेके आया हूं आरक्षण के ऊपर। ठीक है, बहुत सारे विद्यार्थियों को लगता है कि सामान्य श्रेणी तो में केवल और केवल सामान्य श्रेणी के छात्र ही रहते हैं। तो साथियों, ऐसा नहीं है। मैं आप लोगों को पूरी जानकारी इसमें दूंगा। साथियों, जैसे आप लोगों को पता ही है, जो भर्ती परीक्षाएँ होती हैं उसमें इस तरह की एक कैटेगरी होती है जनरल, फिर बाद में होता है साथियों OBC, फिर बाद में होता है आजकल EWS आ गया 2019 से, फिर होता है SC, फिर होता है ST, और राजस्थान के अंदर MBC भी आता है। ठीक है, तो साथियों लगभग अभी जो प्रतिशत के हाल हैं आरक्षण के वो 10% हैं। ठीक है, SC के 16 और ST के 12 और इसके 5 और OBC के 21, यानी कितने प्रतिशत हो गए साथियों? ये 21। तो आप लोग देख सकते हैं 31, 6, 37, 49, 52 और 64% साथियों अभी लगभग ये आरक्षण हो चुका है। मैं राजस्थान की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और केंद्र में तो साथियों 59.60% है ही है। अब साथियों जनरल में जो बच्चा है लगभग 36%। बहुत सारे विद्यार्थियों को लगता है कि 36% के अंदर केवल जनरल के विद्यार्थी आते हैं। तो साथियों ये गलत है, क्योंकि जनरल के अंदर OBC वाला भी आ सकता है, EWS वाला भी आ सकता है, SC वाला भी आ सकता है, ST वाला भी आ सकता है, MBC वाला भी आ सकता है। जिसके भी ज़्यादा अंक है वो जनरल में जा सकता है। यानी कि मान लो अगर 100 सीट आई हैं किसी भी भर्ती में, तो 36 जनरल की रहेगी, 21, 10 ऐसे रहेगा। ठीक है ना, समझ गए होंगे आप लोग। अब मान लो कि मेरिट बनानी है तो 36 में से 36 ही जनरल के नहीं आते हैं। ये आप लोग जो है मानसिकता इसको देख लें, क्योंकि जनरल के अंदर ये सारे आते हैं जिसके भी ज़्यादा अंक होंगे वो। बाकी जो जनरल में आवेदन करेगा वो ज़्यादा अंक लाएगा तो वो रहेगा। तो सबसे जो ज़्यादा कट ऑफ रहती है वो जनरल की होती है। अब आगे बात करते हैं साथियों इसमें। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने TGT भर्ती में दी व्यवस्था, आरक्षित के नंबर ज़्यादा तो जनरल में नियुक्ति। यानी कि OBC, SC, ST, EWS इनके अगर ज़्यादा नंबर आ रहे हैं तो वो जनरल में नियुक्त होगा। पूरी खबर देखते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि सरकारी नौकरी में भर्ती के लिए सामान्य श्रेणी जनरल कैटेगरी खुली श्रेणी है। दोस्तों, ये किसी भी जाति से संबंधित जनरल कैटेगरी नहीं है, यानी ये सबका है। आरक्षित वर्ग से सामान्य श्रेणी की सीट पर स्थानांतरण हो सकता है, लेकिन इसके विपरीत नहीं। यानी आरक्षित वर्ग से सामान्य श्रेणी की सीट पर स्थानांतरण हो सकता है। ऐसे में सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार की तुलना में अधिक अंक प्राप्त करने वाले आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार को खुली श्रेणी की चयन प्रक्रिया में प्राथमिकता दी जाएगी। उत्तर प्रदेश में ट्रेंट रिजेक्ट प्रति संबंधित एक मामले में निर्णय देते हुए जस्टिस अजीत कुमार की पीठ ने ये व्यवस्था दी। तो साथियों, आज के बाद आप लोग ये ध्यान में रखें कि जनरल कैटेगरी सबका है। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि आप लोग किसी एक को कहें कि आप सिर्फ इसमें यही रहते हैं, ये लोग रहते हैं, सिर्फ कोटे के अभ्यर्थी। ठीक है ना, कोर्ट ने कहा कि आरक्षित वर्ग के पदों के लिए केवल आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को ही नियुक्त किया जा सकता है। यानी OBC के लिए केवल OBC, इसका ये है। ठीक है ना, इन्होंने ये तर्क दिया। तो भले ही उम्मीदवारों की नियुक्ति कॉमन वेटिंग लिस्ट से की जा रही हो। तो साथियों अब आपको ध्यान पड़ गया ना कि जनरल कैटेगरी का मतलब ऑल, OBC, EWS, SC, ST, OBC सब आ गए उसमें। ठीक है ना, तो ये वीडियो है। अब साथियों बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि ये बहुत सारे कन्फ्यूजन रहते हैं, तो ये कन्फ्यूजन मेरे हिसाब से अब दूर हो चुका होगा। और साथियों अगर आप लोगों को और भी कोई कन्फ्यूजन है या इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं, हो सकता है तो कुछ तो वीडियो बनाते समय कोई अपन को रह जाता है, लेकिन अपन मिलकर के इसको इम्प्रूव करेंगे। तो आप लोगों का जो सुझाव है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट आप मुझे कर सकते हैं। अगर आप लोग ट्विटर चलाते हैं तो ट्विटर के ऊपर भी मैं आप लोगों को मिल जाऊंगा। ठीक है ना, ये वाला आप लोग देख सकते हैं। उस ट्विटर पर मेरा जो यूज़र नेम है मुरली WALE 001, तो आप मुझे इस पर भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है साथियों, टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे आप लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं साथियों। ठीक है ना, आपका एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है, बाकी और मैं आप लोगों से कुछ भी नहीं मांग रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको मेरी वीडियो पोस्ट वगैरह आपको पसंद आती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।